morning 10th standard. Morning, sir. Okay. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. Good लास्ट morning, sir. लेक्चर. ओके Good प्लीज morning, अब sir. आपकी आवाज़ Good बिल्कुल morning, भी नहीं sir. आनी Good morning, चाहिए. sir. गुड मॉर्निंग सर. सर गुड मॉर्निंग. एक एक को अलग से गुड मॉर्निंग बोलने की ज़रूरत नहीं है. एक बार हो गया सबका गुड मॉर्निंग. एक बार सबका गुड मॉर्निंग हो गया, अलग से बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है. प्लीज़ अब सुन लो. जो मेन हमारा टारगेट है, सबको जितना जल्दी हो सके टाइम पे ज्वाइन हो जाना है. अभी भी कुछ स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं. ओके सुन लो. आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है अभी? बोर्ड Yes, दिखाई sir. दे रहा है ना? Yes, sir. ओके सुन लो. चलो Yes, ठीक sir. है. आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सेकंड चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है, थर्ड चैप्टर हमारा हो गया है. उसके बाद हमने फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है. अब आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और टफ चैप्टर भी माना जाता है, बट आपका जो कोर्स कम हुआ उसमें बहुत सारा टफ पोर्शन हटा दिया गया. प्लीज़ किसी का भी बीच में आवाज़ नहीं आना चाहिए. आवाज़ किसी का भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, उसे ग्रुप में से निकाल दूंगा. अगर आपको सुनना है, समझना है तो प्लीज़ कीप क्वाइट. राइट. और सब पता चल रहा है कहाँ कहाँ से आवाज़ आ रहा है, इसके लिए कोई भी बीच में आवाज़ नहीं करेगा. सुन लो. अब बोर्ड आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? राइट. Yes, sir. ओके सुन लो. अब जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री. पहले पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी डेफिनेशन दे दूं. पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन दे दूं. वर्ड जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, अगर ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 है आपका ट्रिग्नोमेट्री. अब ये जो वर्ड है, तीन वर्ड को मिला के बना हुआ है. तीन वर्ड्स कौन से? पहला ट्राई, दूसरा कॉन और तीसरा मेंट्री. ट्राइगोनमेट्री सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं तो ट्राइगोनमेट्री का मतलब होता है, ट्राई मतलब तीन, ट्राई का मतलब है तीन, गॉन का मतलब होता है साइड और मेंट्री का मतलब होता है मेजरमेंट. तो जब हम तीन साइड को मेजर करते हैं, तीन साइड का मेजरमेंट लेते हैं, उसे कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री. ये जो चैप्टर है, इसमें आपका ट्राइंगल का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा. ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्राइंगल का यूज़ करने वाले हैं. तो ट्राइंगल मतलब थ्री साइड्स. अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल का मतलब होता है थ्री साइड्स. तो जिसमें तीन साइड होती है उसे ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है. आपको पता है ट्राइंगल आपने इस तरह के अलग अलग ट्राइंगल देखे हैं, बट इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल. इस चैप्टर में जो हम सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल. अब जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, आपको पता है उसमें ये जो, प्लीज कीप क्वाइट, आवाज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. ओके. ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है तीन साइड. तीन साइड जो है आपको बता दूं, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है. कुछ स्टूडेंट्स का मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था. जब कुछ स्टूडेंट्स के पेपर चल रहे थे तो ये चैप्टर मैंने स्टार्ट करवाया था, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का चैप्टर अभी भी बाकी है, तो हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं. और जिनका हो गया है प्लीज़ कोऑपरेट करना और ध्यान से देखना, आपका रिवीजन हो जाएगा. तो तीन साइड की अगर मैं बात करूं, ये साइड देखो, इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस. ये साइड है जिसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस. उसके बाद अगर हम आ रहे हैं जो दूसरी साइड, मैं आप सबको म्यूट कर देता हूं.
सुन लो। तो अब आप देखोगे 3 साइड होती है, जो ये साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूस कहा जाता है, और एक ये साइड और ये साइड, टोटल मिला के 3 साइड्स है। टोटल मिला के 3 साइड्स आपकी है। जो सामने वाली साइड है उसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूस, और ये 2 साइड्स है। अब देखो, मैं इसे बेस पॉइंट मान रहा हूं। सपोज मैं यहां पर हूं, मैं इसे बेस पॉइंट मान रहा हूं जहां पर मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करना। यस मनीष, क्या प्रॉब्लम है मनीष? सर आपकी वॉइस बराबर नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही है बराबर? हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? सर बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। आवाज आ रही है, माइक में सही आ रही है सर। चलो सुन लो, ध्यान से सुन लो, नहीं तो एक बार फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग वाला सुन लेना, ध्यान आ जाएगा। चलो सुन लो। अब सबसे पहले जो ये सामने की साइड होती है जिसे हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ये वाली साइड अगर मैं यहाँ पर हूँ तो इसे कहा जाएगा एडजस्टेंट साइड। इस साइड को कहा जाएगा एडजस्टेंट साइड, और ये वाली साइड जिसे हम कह सकते हैं ऑपोजिट साइड। सर किसी की आवाज आ रही है। बहुत आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। देखो, जो भी आवाज कर रहे हैं बीच बीच में बोलना बंद कर लो। अब मैंने सबको म्यूट कर दिया, किसी की आवाज़ नहीं आएगी। अब सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, जितना भी जोर से बोलोगे किसी को समझ आवाज़ नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने अभी तक जो बताया उससे थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 साइड। अब जो 3 साइड होती है आपकी, जो आपकी 3 साइड होती है, उसमें ये वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। अगर मैं ट्राइंगल का नाम दे रहा हूँ, इसे ए बी सी, इसे ए बी और सी कहा जाएगा। अब अगर मान लो मैं सी के साइड में खड़ा हूँ, सपोज मैं सी के पास खड़ा हूँ, अगर मैं सी के साइड खड़ा हूँ तो जो ये वाली साइड है BC, उसे कहा जाएगा एडजस्टेंट साइड, उसे कहा जाएगा एडजस्टेंट साइड। और ये सामने वाली साइड है उसे कहा जाएगा ऑपोजिट साइड। ये हो गई एडजस्टेंट साइड और वो हो जाए ये हमारे लिए ऑपोजिट साइड। तो 3 साइड है, एक का नाम है हाइपोटेन्यूस, दूसरे का एडजस्टेंट, तीसरे का नाम आ जाएगा ऑपोजिट साइड। इन 3 साइड्स को ध्यान में रखते हुए हमें ये चैप्टर को सीखना है। 3 साइड मैं बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 साइड। 3 साइड ज़्यादातर जो ट्राइंगल यूज़ करेंगे हम, राइट एंगल ट्राइंगल इसमें यूज़ होता है। 3 साइड में एक है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस के बाद नेक्स्ट आता है एडजस्टेंट साइड, एडजस्टेंट साइड और ऑपोजिट साइड। ये जो हम देख रहे हैं कौन सा बेस मैंने ले लिया, सी को बेस ले लिया। मैं अगर सी पॉइंट पे खड़ा हूं तो BC मेरे लिए हो जाएगा एडजस्टेंट साइड, और AB जो होगी मेरे लिए हो जाएगी ऑपोजिट साइड, और सामने जो AC आप देख रहे हो वो मेरे लिए हो जाएगी हाइपोटेन्यूस साइड। 3 साइड मेरे लिए है। अब इन 3 साइड को बेस करते हुए हमें क्या होगा एग्जाम में, हमें कोई भी 2 साइड दी जाएगी, तीसरी फाइंड आउट करनी होगी। कोई एक साइड देंगे, उसके बेस पे दूसरी साइड फाइंड आउट करेंगे। उनके लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज लर्न करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री की टोटल आपको 6 फॉर्मूलाज है। पूरे कोर्स में आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपकी 6 फॉर्मूलाज है। उन 6 फॉर्मूलाज को आप लर्न करोगे तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है, 2 या 3 सब पीरियड का चैप्टर है, आराम से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले ये चैप्टर काफ़ी लंबा हुआ करता था लास्ट ईयर के कोर्स के हिसाब से देखे तो, बट अभी अगर हम बात करें कि ये चैप्टर आपका जो है कोर्स कट होने के बाद बहुत ही इजी चैप्टर हो गया। शायद 2 लेक्चर में अगर आप ध्यान से करोगे तो 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले फॉर्मूलाज पे आते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक है,
आ जाएंगे टेक्स्ट बुक में। मैं बता रहा हूँ चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 10th स्टैंडर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपका जो चैप्टर है 8, चैप्टर 8 आप देख लो। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। देखो वैसे तो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर आपका दिखाया गया है 173 से आपका पेज स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आप देखोगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो आपको दिखाया गया है उसमें आप स्टार्टिंग पढ़ोगे तो अलग अलग ट्राइंगल बनाए गए हैं, राइट। अलग अलग ट्राइंगल में आप ऑब्जर्व कर लो, अलग अलग जो ट्राइंगल है उसमें एक ही मेन ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, राइट एंगल। और अब मैं कुछ 6 फॉर्मूलास लिख रहा हूँ। 6 फॉर्मूलास को आपको याद रखना है। 6 फॉर्मूलास के बेस पे पूरे का पूरा चैप्टर आ रहा है आपका, राइट। तो 6 फॉर्मूला कौन सी, देखो सबसे पहले हम आ जाएंगे, जैसे लिखते हैं साइन ए, या अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ट्राइंगल में तो साइन सी। पेज के एंगल के बुक के एंगल से अगर मैं कहूँ तो ट्राइंगल के नाम कैसे दिए गए हैं, यहाँ पर दिया गया है बी, यहाँ पर दिया गया है ए और यहाँ दिया गया है सी। नाम कुछ भी आप दे सकते हो, बट जो भी आप नाम दोगे उस हिसाब से आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। जो भी नाम दोगे उस हिसाब से नाम यहाँ पर फॉर्मूला में दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ जो नाम ट्राइंगल के दिए गए वो है ए बी सी। जो ट्राइंगल के नाम आपके दिए गए हैं वो है ए बी और सी। तो यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करना। साइन ए जो लिखा हुआ है, साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। तो साइन ऑफ एंगल ए की मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ये फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखी है। ये फॉर्मूला जो हमारी है किसकी है, साइन। क्या होता है साइन आगे चल के समझेंगे, पहले मैं 6 की 6 फॉर्मूला आपके लिए लिख लेता हूँ। साइन के बाद आता है कॉस। वैसे कोसाइन कहा जाता है बट शॉर्ट में हम यूज करते हैं कॉस ऑफ एंगल ए। कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए। तो कॉस की जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, एडजस्टेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजस्टेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तीसरी फॉर्मूला जो यूज होती है, जैसे हम कहते हैं टेंजेंट, बट शॉर्ट यूज होता है, शॉर्ट फॉर्म यूज होता है टेन। वैसे पूरा नाम आपके बुक में आप देखोगे लिखा हुआ है टेंजेंट, बट वर्ड हम यूज करेंगे टेन। तो टेन इक्वल टू टेन ऑफ एंगल ए, टेन ऑफ एंगल ए इक्वल टू टेन ऑफ एंगल ए इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजस्टेंट साइड। ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजस्टेंट साइड। ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजस्टेंट साइड। यस, प्रथम तुम्हारा हाथ बार बार आ रहा है। जो भी डाउट हो, जैसे कंप्लीट होगा तो मैं अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप नॉर्मली पूछ सकते हो। जो भी डाउट है, चैप्टर एक बार पॉइंट एक बार कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो जो जिसके डाउट है सॉल्व किए जाएंगे।
अब मैं बार बार किसी को अगर अनम्यूट करूंगा तो प्रॉब्लम होगा, इसके लिए आप देख लो सारे का सारा बुक में लिखा हुआ है, उसके बाद आपका जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट। तो सबसे पहले मैंने 3 फॉर्मूला दिखा दिया, साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, टेन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, टेन ऑफ एंगल ए। साइन की फॉर्मूला मैंने लिखी है बोर्ड पे, अगर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बता रहा हूँ, और वो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 175 पे है। ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। दूसरी फॉर्मूला कॉस ऑफ एंगल ए, एडजस्टेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, टेन ऑफ एंगल ए, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजस्टेंट, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजस्टेंट। ये 3 फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला याद करने की सिंपल ट्रिक भी आपको बता देता हूँ, बट पहले फॉर्मूला लिख ले, साइन कॉस टेन, उसके बाद आता है कॉसेक। एक्चुअली पूरा वर्ड आप देखोगे तो आपका लिखा हुआ है कोसेंट। कोसेंट बस शॉर्ट में उसे कहा जाता है कॉसेक ऑफ एंगल ए, कॉसेक ऑफ एंगल ए। तो कॉसेक ऑफ एंगल ए जो दिखाया गया है उसकी फॉर्मूला देखो, कॉसेक ऑफ एंगल ए इक्वल टू, कॉसेक ऑफ एंगल ए इक्वल टू हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड। मैं फॉर्मूला याद करने का बिल्कुल सिंपल मेथड बता रहा हूँ, आपको आसानी से ध्यान आ जाएगी, आपको आसानी से ध्यान आ जाएगी। आपको फॉर्मूला ध्यान से देखना, कॉसेक ऑफ एंगल ए, मैंने कॉसेक की फॉर्मूला दिखा दी। नेक्स्ट मैं फॉर्मूला दिखाने जा रहा हूँ सेक की, सेकंड कहा जाता है बट वर्ड शॉर्ट में सेक यूज किया जाता है, सेक ए, सेक ऑफ एंगल ए, जिसकी फॉर्मूला आ जाएगी हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजस्टेंट साइड। आपके बुक में लिखी हुई है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजस्टेंट साइड, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजस्टेंट साइड। और लास्ट एक फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं जिसे कॉट कहा जाता है, कोटेंजेंट वर्ड यूज किया जाता है, कॉट। तो कोटेंजेंट ऑफ ए इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला अगर हम देखें एडजस्टेंट साइड डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड, एडजस्टेंट साइड डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड। अब आप जब वर्ड लिखो तो ट्राई करना पूरा लिखना, पूरा मतलब कैसे, जैसे मैंने ऑपोजिट में ओ डबल पी लिखा है तो आप वो मत करना, जितना हो सके पूरा लिखना डिटेल। और टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला लिखी हुई है, पहले इस फॉर्मूला के बेस को समझ लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा क्लियर होगा। ध्यान से ऑब्जर्व करना, पहले मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल बना लिया और ये ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा, ये ट्राइंगल हमेशा आपके लिए राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। ट्राइंगल मैं बना रहा हूं, ट्राइंगल थोड़ा डार्क कर देता हूं, ट्राइंगल दिखाई नहीं दे रहा है। राइट, अब मेरे ख्याल से ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको। अब मैंने ट्राइंगल बनाया है, यहाँ पर ट्राइंगल के मैं नाम दे देता हूं, ट्राइंगल के नाम है ए, बी और सी। मैं जानबूझ के वही नाम दे रहा हूँ जो टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हो, बट जो भी नाम दे रहा हो फॉर्मूला आपकी उस हिसाब से एडजस्ट होगी, जो भी आप नाम दे रहे हो फॉर्मूला उस हिसाब से आपकी एडजस्ट होगी। तो फिलहाल मैंने नाम दे दिए ट्राइंगल के ए बी सी, ध्यान रखना। अब आपको एज यूजुअल पता है इसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी आपने किया हुआ है, इसे हाइपोटेनियस कहा जाता है। अब आपके लिए बाकी की दो साइड कौन सी है, दो साइड का नाम क्या है, ये मैंने वर्ड लिख लिया हाइपोटेनियस, ये जो वर्ड मैंने लिखा इसे हाइपोटेनियस वर्ड यूज किया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये तो हाइपोटेनियस है, बट जो अगर हम बात करते हैं इसको, मैं यहाँ ए के एंगल से देख रहा हूं, हमेशा मेन इंपॉर्टेंट होता है आप कहां से देख रहे हो, आप या तो यहां से देखोगे या सी से देखोगे, दोनों में अलग होगा। ये जितनी भी फॉर्मूला बनी है ए के एंगल से, जितनी भी फॉर्मूला बनी है एंगल ए से, सी भी हो सकता है, सी में भी फॉर्मूला सेम रहेगी, सी में भी आप ऑब्जर्व करना फॉर्मूला सेम रहेगी, सिर्फ साइड आपको सोचना है कैसे। अभी मैं सोच रहा हूं ए के एंगल से, तो ए पे यहां हूं तो मेरे लिए ये वाली साइड ये वाली साइड जो होगी मेरी एडजस्टेंट साइड होगी, ये वाली जो साइड होगी वो एडजस्टेंट, एडजस्टेंट का मतलब होता है पड़ोसी, एडजस्टेंट का मतलब होता है पास वाली, पड़ोसी जिसे हम कह सकते हैं। और ऑपोजिट साइड, ये जो साइड आप देख रहे हो ए
चल रहा हूं, अगर मैं ए को बेस मान के चल रहा हूं, तो मेरे लिए जो BC है, BA, पहले मैं BA की बात करूं तो BA जो है वो मेरे लिए कौन सी साइड है, वो मेरे लिए एडजस्टेंट है। और आप चेक कर लो BC मेरे लिए कौन सी साइड हो जाएगी, ऑपोजिट साइड हो जाएगी। BC जो है मेरे लिए ऑपोजिट साइड हो जाएगी, और ये जो AB है ये मेरे लिए एडजस्टेंट साइड हो जाएगी, अगर मैं A को ध्यान में रख के कर रहा हूं। बट अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो साइन ऑफ एंगल C लिखा हो, सपोज साइन ऑफ एंगल C, तो अगर साइन ऑफ एंगल C दिखाया गया हो, ध्यान रखना साइन ऑफ एंगल C दिखाया गया हो, तो ऐसे केस में आप C को देख रहे हो, तो C के सामने की ये जो साइड है AB, ये हो जाएगी ऑपोजिट साइड, और ये वाली साइड जो BC है वो हो जाएगी आपकी एडजेसेंट साइड। आपको वो क्वेश्चन में आएगा तो डिटेल में समझाऊंगा, अभी आपको सिंपल सोचना है कि हम कौन सी पॉइंट के हिसाब से सोच रहे हैं, ए के हिसाब से। हम कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ए के हिसाब से, ए के एंगल से, ए के साइड से अगर मैं देखूं तो मेरी ऑपोजिट साइड अभी मुझे दिखाई दे रही है BC, और मेरी एडजेसेंट साइड दिखाई दे रही है AB। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको अनम्यूट कर रहा हूं ये जानने के लिए कि आपको कोई डाउट है क्या। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। किसी को भी कोई डाउट है? हाँ सर, मेरे को है। हाँ बता, जिसको भी डाउट हो प्लीज पूछ सकते हो आप, अभी तक जो मैंने सिखाया उसमें एक एक करके। ओके, मेरे को पहले अपना नाम बताओ फिर डाउट पूछो। सर, मेरा नाम प्रथम है। ओके, बता प्रथम। सर, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों, हम लोग दूसरे ट्रायंगल्स के लिए ऐसा चीज नहीं कर सकते? ना, ये वाला जो मेजरमेंट है ना राइट एंगल में ही पॉसिबल है, क्योंकि दूसरे ट्रायंगल का कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता है। राइट एंगल जो है ना उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल होता है, राइट एंगल में एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल होता है, बाकी और किसी में भी एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता है। जैसे कि राइट एंगल में हमारा एक रूल भी बना हुआ है पाइथागोरस थ्योरम में। कौन सा रूल बना हुआ है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये रूल सिर्फ हाइपोटेनियस के लिए ही बना हुआ है, मतलब राइट एंगल के लिए ही बना हुआ है, किसी और एंगल के लिए, किसी और ट्रायंगल के लिए नहीं बना हुआ है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना उसका बेसिक कंडीशन ये है कि आपके पास राइट एंगल ही होगा और कोई एंगल पॉसिबल नहीं है। आगे कंटिन्यू। और किसी का कोई डाउट? पहले देखो आसपास कोई टीवी वगैरह चल रही हो तो उसको बंद कर लो, और जो भी डाउट है पहले नाम बताओ आपका। अरे ये कौन है? सर, मैं अंकित। हाँ अंकित बताओ। सर, वो एंगल P का कैसे होगा? एंगल P तो कोई आया ही नहीं है, B एंगल है। एक देखो 3 साइड है, मतलब 3 मैंने नाम दिए ABC, P तो मैंने कुछ नाम ही नहीं दिया हुआ है। तुम्हारा डाउट कहाँ से है? P, हाँ B। एंगल B देखो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है ये वाला, और हमने उसको नाम दिया हुआ ABC। आप चाहो तो ऐसे भी नाम दे सकते हो ABC, कहीं से नाम तो कुछ भी दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ट्रायंगल का नाम कुछ भी दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। ओके नेक्स्ट। ओके सर। किसी का और कोई डाउट? यस किरण, कोई डाउट है? किरण कोई डाउट है क्या? ओके, नहीं तो मैं वापस आपको सबको अनम्यूट कर देता हूं, राइट। बढ़े आगे। हाँ यस सर। बत- ललिता बोल रही हूँ मैं। हाँ बताओ ललिता। सर, जो आपने जो लास्ट सी एंगल से जो समझाना चालू किया ना, हाँ वो समझ में नहीं आया। ओके सुन लो, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। देखो आपके बुक में जो दिया हुआ है ना एंगल A, आपके पास अभी टेक्स्ट बुक है ललिता? टेक्स्ट बुक है ना आपके पास? यस सर। ओके, उसमें 175 पेज पे, डाउनलोड की हुई है। ओके ठीक है, वो बाद में भले देख लेना। 175 नंबर पेज पे तुम देखोगे ना लिखा हुआ है साइन ऑफ एंगल है, कोसाइन ऑफ एंगल है, टेंजेंट ऑफ एंगल है। मतलब बुक में जो दिखाया गया है ना पूरे का पूरा एंगल A को ध्यान में रख के
ए बी जो हो गई मेरी एडजस्टेंट साइड हो गई, बट अगर मान लो मैं सी को बेस मान रहा हूं, अगर मान लो मैं सी को बेस मान रहा हूं, चलो मैं सी से देखूं, ललिता ध्यान से देखना, अगर मैं सी पे खड़ा हूं तो मेरे लिए ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ए बी। ऑपोजिट साइड अगर मान लो हम सी पे खड़े हैं, देखो यहां पर अगर मैं सी पॉइंट पे हूं, मैं सी पॉइंट पे हूं तो मेरे लिए ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी मेरे लिए ऑपोजिट हो जाएगा, और मेरे लिए पड़ोसी एडजस्टेंट, एडजस्टेंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, बीसी मेरा एडजस्टेंट होगा, राइट। बट ये चीजें बाद में सम आएगा ना, तब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसका यूज हुआ। अभी फिलहाल आपको उसके यूज के बारे में फिलहाल नहीं सोचना है, अभी आप एज इट इज जैसे कर रहे थे करो, आपको एंगल ए को ही ध्यान में रखो, फिलहाल एंगल सी को ध्यान मत रखो। क्लियर? एनी डाउट? ओके, किसी को है और कोई डाउट इसमें? ओके, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, आगे मैं कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं आपको एक एक्स्ट्रा सम करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, पाइथागोरस थ्योरम का सम है वो, आपने 8th में 9th में किया हुआ है। सपोज एक ट्राइंगल है, प्लीज कीप क्वाइट, वापस मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा, आवाज सबकी बंद होनी चाहिए, किसी की भी आवाज नहीं चाहिए। ओके, राइट, तो अब मैं एक एक्स्ट्रा सम आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें मुझे ए बी की वैल्यू 4 दी गई है, बी सी की वैल्यू 3 दी गई है। आप में से कोई मुझे AC की वैल्यू बता सकता है कि AC की वैल्यू कितनी होगी? मेरे पास देखो AB 4 है, BC की वैल्यू 3 है, AB 4 है, BC की वैल्यू मेरे पास 3 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो कोई मुझे हाइपोटेनियस की वैल्यू बता सकता है? हेलो, यस, कोई हाइपोटेनियस की वैल्यू मुझे बता सकता है? ललिता? ओके, कितनी होगी, कैसे ढूंढोगे आप हाइपोटेनस की वैल्यू, कैसे ढूंढोगे? लकी? मैं बताऊं ना? हाँ बताओ बताओ। ओके, राइट, वेरी गुड। अब सुन लो, आपने सबने किया हुआ है, सबने सीखा हुआ है, आपको पता है कि 8th 9th में पाइथागोरस थ्योरम करते थे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हमारे केस में हाइपोटेनियस है AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आज आपने सबको ये फॉर्मूला हम यूज करते थे, इस फॉर्मूला का सबने यूज किया हुआ है, देखो फॉर्मूला आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब मेरे पास वैल्यू है, मैं वैल्यू रख रहा हूँ, AC स्क्वायर मुझे हाइपोटेनियस ढूंढना है, BC की वैल्यू मेरी जो है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर किया 9 आएगा। AB की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर किया 16 आएगा, तो 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25 हुआ। अब 25 यहाँ मैंने रखा है, 25 यहाँ पर लिखा हुआ है AC स्क्वायर, तो स्क्वायर का आ जाएगा रूट फॉर्म में, तो AC इक्वल टू 25 का रूट करो तो AC की वैल्यू आपकी 5 मिल गई। आपको याद है ये किया हुआ है पहले? यस, बहुत बार किया हुआ है, AC इक्वल टू 5। आ रहा है ध्यान में मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर? अब सुन लो, इसी बात का यूज करते हुए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 करवाने वाला हूं। आपका जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है और जिनके पास भी है वो निकाल सकते हो, नहीं, एग्जाम्पल नंबर 1 थोड़ा आपके लिए हैवी रहेगा, मैं आपको एक एक्सरसाइज करवा देता हूँ। एक्सरसाइज 8.1 है जो पेज नंबर 181 पे आ रही है, हम एक्सरसाइज नंबर कर रहे हैं 8.1, जिसमें फर्स्ट सम मैं आज करवा लेता हूँ। ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये 6 फॉर्मूला, हाँ मैंने आपको बताया था फॉर्मूला याद करने का मेथड समझाऊंगा, तो फॉर्मूला याद करने का मेथड बता दूं। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करना, पहला लिखा है साइन, दूसरा कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट।
साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इसी नंबर में 6 याद होनी चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो पहले साइन की फॉर्मूला ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ये ऑपोजिट साइड है, सॉरी ये ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। दूसरे फॉर्मूला देखेंगे एडजस्टेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, मतलब एक में ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस आ रहा है, दूसरे में एडजस्टेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। दो खाली फॉर्मूला याद हो आपको। पहली फॉर्मूला साइन की है, ये याद रखो, पहली फॉर्मूला साइन की है, साइन में क्या आ रहा है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। दूसरी कॉस की, उसमें क्या आ रहा है एडजस्टेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। पहले ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, दूसरी आ रही है एडजस्टेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तीसरे में क्या याद रखना है, देखो दोनों का हाइपोटेनियस हटा दो, ऊपर क्या लिखा है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजस्टेंट, तो फॉर्मूला बन गई ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजस्टेंट, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजस्टेंट फॉर्मूला बन गई आपकी, राइट। अब आप ऑब्जर्व कर लो, मैंने आप सबको म्यूट कर लिया, वापस जब अनम्यूट करूंगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकोगे, तो राइट। सबसे पहले देखो ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं यहां पर किसी का अभी भी आवाज आ रहा है? ओके, तो ध्यान से आप ऑब्जर्व करना, मैंने आपको फॉर्मूला का मेथड बताया साइन। देखो ऊपर क्या लिखा है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है एडजस्टेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तीसरी फॉर्मूला देखो, फर्स्ट का ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, सेकंड का एडजस्टेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है। अब जो तीसरी फॉर्मूला मैंने बनाई ना उसमें क्या रखा ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजस्टेंट, मतलब इसका ऊपर की वैल्यू ली, इसकी भी ऊपर की वैल्यू ली, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजस्टेंट बन गई। तीन फॉर्मूला आपकी हो गई। रिपीट कर रहा हूं, साइन की फॉर्मूला ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, कॉस के एडजस्टेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तीसरी दोनों का हाइपोटेनियस हटा दो, ऊपर से ऑपोजिट लो नीचे से एडजस्टेंट ले लो, तो फर्स्ट फॉर्मूला का ऑपोजिट सेकंड फॉर्मूला का एडजस्टेंट, तो तीसरी फॉर्मूला याद हो गई, राइट। अब फोर्थ फिफ्थ सिक्स में कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, फर्स्ट का उल्टा कर दो, साइन का उल्टा करो कॉसेक आता है। देखो साइन में क्या लिखा है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यहाँ क्या लिखा है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय ऑपोजिट। जो फर्स्ट फॉर्मूला है फोर्थ नंबर उसके ऑपोजिट फॉर्मूला है, इनवर्स फॉर्मूला है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ सेकंड का उल्टा कर दो, सेकंड में क्या लिखा है एडजस्टेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यहाँ पर क्या लिखा है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजस्टेंट। और सिक्स्थ नंबर थर्ड का उल्टा कर दो, सिक्स्थ नंबर जो आपकी फॉर्मूला है थर्ड का उल्टा कर दो, थर्ड में क्या लिखा हुआ है कॉट लिखा हुआ है, एडजस्टेंट डिवाइडेड, सॉरी थर्ड में क्या लिखा हुआ है, थर्ड में ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजस्टेंट, सिक्स में क्या लिखा है एडजस्टेंट डिवाइडेड बाय ऑपोजिट। हो गई 6 की 6 फॉर्मूला, राइट। आया ध्यान में, लगभग सबको ध्यान आ गया होगा। फॉर्मूला लर्न करना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूला याद होगी तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज ये चैप्टर पॉसिबल नहीं है। ये 6 फॉर्मूला ही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बट इतना करना कि 6 फॉर्मूला प्रॉपर वे में करना, प्रॉपर तरीके से लर्न करना। प्रॉपर मतलब नंबर वन, साइन कॉस टेन, बार बार आपको कहना है साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट, कॉसेक सेक और कॉट 10 बार दिन में कहोगे आराम से याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन, और याद करने का मेथड पहले साइन है तो ऑपोजिट डिवाइडेड, पहले ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, फिर कॉस एडजस्टेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, फिर टेन ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजस्टेंट, और पीछे की 3 फॉर्मूला आगे की 3 फॉर्मूला का रिवर्स कर दो। अब मैं आज 8.1 का फर्स्ट सम करवा लेता हूँ, 8.1 का फर्स्ट सम हम कर लेते हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करना क्या लिखा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ये खास सेंटेंस ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इसका मतलब मुझे क्या करना है बी को राइट एंगल बनाना ही है। बीच में किसने पूछा था सर हम बी को ही क्यों बनाए, अब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि आपको बी को राइट एंगल बनाना है। ए कहीं भी लिखो सी कहीं भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो मैंने ए यहाँ लिखा और सी यहाँ लिखा,
कोई चाहे तो ए ऊपर रख सकता है, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कुछ भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ मैंने क्या किया, बी को यहाँ रखा, और वो भी क्यों रखा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहा गया है राइट एंगल एट बी, ऐसा क्लियरली कहा गया है राइट एंगल एट बी, तो मैंने क्या किया, बी को रख दिया वहां पर जो राइट एंगल की जगह है, ए से कहीं भी रखो, राइट। अब आगे क्या लिखा हुआ है, मुझे ऐसा बताया है कि ए बी की वैल्यू 24 है, बी सी की 7 है, ए बी 24, ये 24 है, बी सी की 7 है, ए बी 24 है, बी सी की वैल्यू 7 है, ए बी के जगह मैंने 24 रख दिया, बी सी के जगह मैंने 7 रख दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है देखो, हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन ए ध्यान से ऑब्जर्व करना, साइन ए, दूसरा मुझे कहा गया है कॉस ए। अब आपको ये पता है कि जो साइन है उसकी फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ए को देख रहे हो आप, ए को याद रखो, ए मतलब यहां होगा, तो ऑपोजिट साइड में फॉर्मूला लिख देता हूं, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो सोच के देखो, मैं ए के एंगल से देख रहा हूं तो मुझे ये तो पता है कि मेरा ऑपोजिट जो है वो तो 7 है, ऑपोजिट के जगह मैंने 7 रख दिया। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस तो मुझे पता ही नहीं है इन्होंने, मुझे सिर्फ ए बी और बी सी बताया गया है, मुझे हाइपोटेनस की तो वैल्यू पता ही नहीं है। तो थोड़ी देर पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करना सिखाया था, दो साइड पता हो तो तीसरी साइड हम जान सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस क्या है वो ढूंढ लेते हैं। हाइपोटेनस कैसे आएगा देखो, फॉर्मूला क्या लगेगी, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि ये देखो AB की वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर करना, 24 का स्क्वायर करके देखो तो 24 का स्क्वायर होता है 576, फिर 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों का टोटल करूंगा हो जाएगा 625, और 625 अगर मैं रूट कर दूंगा, 625 का रूट आता है 25, मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू क्या है, 25 है, हाइपोटेनियस जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 25, मुझे ये पता चल गया, हाइपोटेनियस मुझे 25 मिल गया। अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ऑपोजिट है 7, हाइपोटेनियस 25, हो गई मेरी फर्स्ट फॉर्मूला, मतलब फर्स्ट काम हो गया साइन ए। दूसरा मुझसे पूछा गया कॉस ए, अब कॉस ए मैं कैसे ढूंढूंगा, ध्यान से सुन लो, कॉस की फॉर्मूला क्या है, कॉस की फॉर्मूला है एडजस्टेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ये रखा मैंने एडजस्टेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब देखो एडजस्टेंट साइड आप ए के एंगल से सोच रहे हो, ये भी ध्यान रखना है कि आप किस एंगल से सोच रहे हो, आप ए के एंगल से सोच रहे हो, तो एडजस्टेंट आपका हो गया 24, एडजस्टेंट साइड 24, और हाइपोटेनियस आप देखो कितना है 25 है, तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए कॉस ए हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझसे पूछा है साइन ए और कॉस ए, दोनों मेरे कंप्लीट हो गए, साइन ए भी हो गया कॉस ए भी हो गया। अब आप इसी क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है साइन सी, क्या लिखा हुआ है, साइन सी, तो देखो फॉर्मूला ध्यान से देखना, साइन सी लिखा हुआ है, साइन की फॉर्मूला तो यही रहेगी, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, साइन की फॉर्मूला तो यही रहेगी, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, बट अभी आपको जो एंगल कहा गया है साइन सी कहा है, सी मतलब आप देखोगे सी के एंगल से, आप जो देखोगे वो कौन से एंगल से देखोगे, सी के एंगल से। तो सोचो जब मैं सी के एंगल से देख रहा हूं तो मेरी ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी, तो ऑपोजिट साइड मेरी है 24, जब मैं सी के एंगल से देख रहा हूं तो ऑपोजिट साइड ए बी है जो 24 है, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 25, तो ये मैंने हाइपोटेनियस दिखा दिया 25। साइन सी के बाद देखो दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा कॉस सी, कॉस सी, अब कॉस की फॉर्मूला तो वही रहेगी एडजस्टेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस,
देखो, सी के एंगल से देखो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ए के एंगल से देखना है, सी के एंगल से देखना है, आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लो तो आप ए और सी, तो यहाँ पर मैंने 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। आपका आज का काम क्या है, आज का काम जो है आपका वो ये रहेगा कि आपको फॉर्मूलास याद कर लेनी है। आज मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही करवा रहा हूँ, बट फॉर्मूलास आपको अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये 6 फॉर्मूला लर्न होगी चैप्टर में और कुछ भी नहीं। मैंने आपको कहा 1-2 लेक्चर में शायद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बट फिर भी फॉर्मूलास अच्छी तरह से आपको लर्न होगी तो आपके लिए भी बहुत इजी होगा। आज अगर देखो हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम, वो तो 9th में करते ही थे, बाकी 6 फॉर्मूला का यूज़ किया हुआ है, राइट। तो नेक्स्ट पीरियड अब आपका साइंस का है, लोकेंद्र सर लिंक भेजेंगे, बाद में लिंक क्लिक करोगे तो आपका लेक्चर कंटिन्यू हो जाएगा। मैं अब नेक्स्ट पीरियड में अब मैथ्स कंटिन्यू करूँगा। टिल देन गुड बाय। हाँ यस यस यस, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। बाय सर। बाय बाय, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। यस हाँ सर मुझे। हाँ बताओ बताओ सर बताओ, किसी को डाउट हो तो पूछो। हाँ मैं लक्ष्य सर। हाँ बताओ बताओ। सर ये सब जो फॉर्मूला है साइन कॉस, हाँ हम यूज मतलब इससे मिलता है। हाँ, इससे यूज़ क्या होता है देखो, इससे क्या, हाँ राइट राइट राइट, इसका यूज़ मैं बताऊँ। एक्चुअली ये चैप्टर जो है ना बेसिकली साइंस का चैप्टर है। जो लोग इंजीनियर बनते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में एक हमने जो दीवार बना ली मान लो, तो ये ज़्यादातर तुम दीवारें देखो राइट एंगल की बनती है, ज़्यादातर तुम कोई भी देखो ना, ब्रिज देखो, ये ज़्यादातर उन पे राइट एंगल ही होता है। तो अगर मैंने ये इतनी बनाई है तो सामने की दीवार में क्या परसेंटेज होना चाहिए, क्या प्रपोर्शन होना चाहिए, वो इससे आइडिया आ जाती है। आगे चल के इसमें हम एंगल सीखेंगे, जो 7.8.2 आएगा ना उसमें एंगल होगी, कि अगर एंगल इतनी है तो आपकी वो लेंथ कितनी होगी, साइड कितनी होगी, वो सारी चीज़ें। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि जो 10th के बाद 11th साइंस में जाएंगे उनके लिए बहुत बहुत यूजफुल चैप्टर है ये, राइट। और किसी का कोई डाउट? चलो मैं मीटिंग कंप्लीट करता हूँ। अगर किसी को और कुछ डाउट हो तो भले आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी डाउट पूछ सकते हो, ऐसा होगा तो मैं कॉल करके आपको समझा दूंगा, राइट। टिल देन गुड बाय।